अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चावल बन रहे हैं। बॉईल कर रही थी मैं राइस, क्योंकि ना दाल बनी हुई थी और ना मसूर की दाल बनी हुई थी ना। हाँ, मसूर की दाल बनी थी। और ये होता है कि ना एक टाइम अगर अम्मी ने बना लिया था तो दूसरे दिन ना लाजमी से उसमें ना ये होता है चावल मैंने बनाने होते हैं। कभी अपिया बना लेती हैं, कभी मैं बना लेती हूँ। हाँ, जुल्म हो जाता है। चावल चावल बनाने पड़ जाते हैं। यहाँ पे मसूर की दाल बनी हुई है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं सिर्फ मसूर की दाल ही शौक से खाती हूँ। बाकी सारी दालें खा लेती हूँ लेकिन ये वाली वाहिद दाल है जो मुझे ज़रा ना ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें ना मेरी ये डिमांड होती है अम्मी से कि इसमें मिर्चें ज़रा कम डालिएगा, थोड़ा ब्लेंड फ्लेवर हो तो उसके साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने में। क्योंकि इनको अचार खाना पसंद है इसीलिए ये अपने हिसाब से बनवाती हैं। देखिए बहुत चालाकी है इनके अंदर। और मैं चटनियाँ नहीं खाती ना तो इसलिए मैं सिर्फ अचार खाती हूँ। हाँ देखो देखो। और क्या कहते हैं, मैं ना अचार नहीं खाती क्योंकि मेरे ना गले आ जाते हैं। कभी कभार खा लेती हूँ, हाँ मज़े का लगता है, क्यों नहीं लगता। खट्टा मीठा कह रही हूँ, खट्टा चटपटा सा अच्छा लगता है। लेकिन ना मैं ना अवॉइड करती हूँ क्योंकि समटाइम्स मेरे गले बहुत आ जाते हैं और पता नहीं होता कब गले पे लग जाए खट्टा और कब ना लगे। अच्छा, मैं ना लेमन खा लूँ और दही खा लूँ तो मेरा गले ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अचार में कितना भी खा लूँ मेरा गला नहीं ख़राब होता। मैं अक्सर कभी तो काफ़ी टाइम हुआ हैदराबाद कॉलोनी से जाके लेकर आते हैं तो उधर से साग का अचार और मिक्स जो अचार होते हैं ना वो मैं सारे लेकर आती हूँ। अच्छा, सारे मुझे बड़े मज़े के लगते हैं वो अचार ना। और वहाँ के अचार खैर बहुत मज़ेदार होते हैं। किस किस ने खाए मुझे बताइए कमेंट करके। कराची में ही है हैदराबाद कॉलोनी और वहाँ पर हर तरह के अचार वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बहुत मज़ेदार लगती हैं। मुझे भी एकदम से देख के अचानक से याद आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त वाला इनको याद आया है। और ऐसा वाला याद आया कि वहाँ के तो अचार मुझे भी बहुत बहुत पसंद है। वहाँ का ना अदरक का अचार और आम का ना गूदे का खाया है वहाँ पे अचार। वहाँ पे मतलब आपको फिश का अचार, झींगे का अचार सारा कुछ मिल जाएगा। तो कभी जाएंगे ना तो अचार किस किस को पसंद है? बहुत हो गया अचार ना। बताती हूँ, कभी जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और उसका रास्ता भी आपको बता ही देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। सभी को पता होगा, बहुत कॉमन जगह है। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हाँ शायद। और चलो ये शाम का टाइम है और चलो ये मतलब ये आगे स्टार्ट करो। ये शाम का टाइम है और हम लोग चाय पी रहे हैं एज यूजुअल। हमारी चाय देखिए तैयार हो गई है, मज़ेदार सी चाय। और अपने घर की चाय की बात अलग होती है। अच्छा, कहीं पे भी जाके चाय पी लो ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक अपने हाथ की बनी हुई चाय बना के ना पी लो ना। हाँ, और उसके साथ शाम में हम लोग कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो ये कपकेक में लेकर आई थी तो फिर मुझे पूरा नहीं खाना था, थोड़ा सा खाना था। तो मैंने जोया से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इसमें से आधा ले लेना। आधा ले लेना। मैंने कहा मैं कैलोरीज खा रही हूँ तो तुम भी खाओ कैलोरीज मेरे साथ। देखो ये बड़ी चालाक है, हिसाब बराबर रखती है। अगर मैं थोड़ा सा 1 इंच मोटी हूँ तो तुम्हें भी होना चाहिए। हाँ। तो क्या कहते हैं वो ये होता है ज़रा बराबर रहता है, सुकून रहता है। सामने वाले में इतनी कैलोरीज खाई जितनी मतलब मैं मोटा तो तुम भी मोटा। तो खैर ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही हज़ार मजाक हमारा चलता रहता है और हम लोग इसी तरह से रहते हैं घर में भी और बाहर भी। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, इस बात पे मुझे बात याद आई कि कुछ टाइम पहले ना कमेंट आया था और बड़ी बदतमीजी से बोला कि एक प्लेट में कौन खाता है, एक साथ कौन खाता है और तुम लोग जाहिल हो, ये हो। भाई आप लोगों को अगर हमारी मोहब्बत हज़म नहीं हो रही तो हमारी ब्लॉग्स मत देखा करें, क्योंकि हमारी मोहब्बत ऐसी की बात होती है, तरीके की बात होती है, तमीज़ की बात होती है। और पहली चीज़, हम इतनी बदतमीजी से नहीं खाते, दोनों ही नहीं खाते इतनी बदतमीजी से कि एक दूसरे के साथ प्लेट में नहीं खा सके। यार हमारे घर में कोई भी बदतमीजी से नहीं खाता। मतलब हम 4-5 लोग भी एक ही प्लेट में खा लेते हैं और इसमें कोई मतलब वो नहीं है क्या। अच्छा, बर्तन पे भी आया था कि अम्मा बोलती हूँ कि बर्तन गंदे जाते हैं। हाँ, अजीब लोग बातें करते हैं। बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो इसलिए एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। भाई हमें एतराज़ नहीं होता, हम तो और एंजॉय करते हैं। तमीज़ से खाना खाते हैं, इस वजह से हम एक ही प्लेट में खा लेते हैं। आप लोगों क्या नहीं खाया जाता होगा? जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए कह रही हूँ मैं कि अब क्या नहीं खाया जाता होगा तमीज़ से, इसलिए सब अलग अलग प्लेट में खाना खाते होंगे। खैर हम लोग तो खा लेते हैं क्योंकि हम तमीज़ से खाना खाते हैं और जाहिल बनने से नहीं खाते खाना। बिल्कुल सीधी सी बात नहीं है। अच्छा, ये कितना मज़े का सालन अम्मी ने बनाया था और इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अम्मी ने बनाया था। और नहीं इस वजह से नहीं बनाई कि वीडियो अम्मी बना रही थी, मतलब वो बना चुकी थी अम्मी ना। और हम लोग अपने काम में बिजी थे और इसको ना जब ये बन गया तो अम्मी ने कहा कि बड़े मज़े का लग रहा है, इसमें एक काम करो
कोयले की ना वो दे दो, Smoke दे दो। स्मोक दे दो, तो इससे फ्लेवर्स का और अच्छा आ क्योंकि जाएगा। भुना हुआ बना था और और इतने अम्मी ने ऐसे ही रैंडम मसाले डाले थे। हाँ। मुझसे पूछ रही थी क्या बनाऊँ, स्टू बना लूँ, कढ़ाई बना लूँ। मैंने कहा भाई थक गए खा खा के, मत बनाइएगा। तो फिर इन्होंने कहा कि, मैंने कहा एक काम करें, बस वैसे ही अपने पास से कुछ भी बना लें। तो अम्मी ने ऐसी ना वैसी वाला जो नहीं होता अपने पास से अम्मी ने बना लिया था, और ये वाकई में बहुत मज़ेदार बना था। और मैंने बनाया था मटर पुलाव, मटर नहीं सॉरी छोला छोला पुलाव, मटर गोल गोल चीज, हर चीज मटर नहीं होती यार। अब ये मुंह से निकल गया मेरे ना। वो छोला पुलाव बनाया था, और क्योंकि चावल खाने का दिल चाह रहा था, मेरा ना गोश्त खाने का बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था, लेकिन ना चावल भी अपनी जगह बहुत मज़ेदार बने हुए थे, और ये गोश्त भी ना अपनी जगह बहुत मज़ेदार बना था। अम्मी ने ही अब्बू की वजह से बनाया था, क्योंकि फिर अब्बू कहते हैं, अब्बू को एक दिन खिला दो दाल, तो वो कहते हैं तुम लोग मुझे 10 दिन से दाल खिला रहे हो। हाँ, जबकि किस-किस के दोपहर अब्बू ऐसे में कहते हैं, मुझे बताइएगा ज़रा। दोपहर के टाइम में अब्बू को मतलब दाल खिलाई थी, और अच्छा एक रात पहले दाल बनाई थी, लेकिन उसे बघार नहीं किया था, कुछ और खा लिया गया था, और दोपहर में ही उस पर बघार हुआ, मतलब फ्रेश दाल थी एक तरह से। और फिर भी अब्बू ना ये कहते हैं, भाई यार तुम लोग ना हमें 10 दिन से खिला रहे हो। हाँ, और इस दौरान अगर कोई गेस्ट आ जाए घर पे, तो अब्बू यही शिकायत करते हैं, कहते हैं देखो यार तुम लोग आ गए हो, तो देखो ये लोग अच्छे अच्छे खाने पका रहे हैं नहीं तो ये लोग तो 10 दिन से मुझे दाल ही खिला रहे थे। और फिर हम लोग कहते हैं अब तो हमारे पास सबूत होता है भाई, व्लॉग्स बनाते हैं हम, तो हमें पता है कल क्या पक्का है, परसों क्या पक्का है, सबूत है हमारे पास। मैं तो अब्बू को ना ऐसी ब्लैकमेल कर लेती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई देखें मेरे पास पूरे सबूत हैं कि अब तो किस हमारे दिन पास सबूत होते हैं किस दिन हाँ। हमने क्या पकाया और किसको क्या खिलाया, तो कोई झूठ ही नहीं बोल सकता। वैसे व्लॉग्स का ये फायदा है, आपके पास ऑडियो वीडियो सब कुछ होती है। हाँ, अच्छा, रिकॉर्ड तो खैर, रहता है। रात में अब्बू ना गए थे बाहर वॉक करने के लिए। अब्बू डेली जाते हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि अब्बू की उनका आदत है। क्योंकि उनका बाईपास हुआ हुआ है, और तो वो अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखते हैं, तो इस वजह से वो डेली ना खाने के बाद वॉक करने के लिए जाते हैं। तो रात के टाइम क्या होता है, सभी जगह होता होगा, जो फल होते हैं ना वो थोड़े उनके रेट भी बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, और ज़रा वो अच्छे मिल जाते हैं। मतलब ये होता है ना, मस्जिद वगैरह हो घर के पास अगर आपके अगर है तो, नहीं तो आप लोग पूछेंगे कहाँ पे रहती हैं तो वहाँ पे सारे जो फल फ्रूट वाले होते हैं ना जमा हो जाते हैं। तो ऐसी एक जगह है हमारे घर के पास, तो अब्बू ने वहाँ से जाके ये अच्छे लगे अब्बू को फल, तो अब्बू ने ये लेकर आए थे वापसी में। तकरीबन रात को 12 बजे का टाइम है ये, और ना ये तब अब्बू लेकर आए थे। और आम बहुत मज़े के हैंगे ये वाले, लेकिन ये थोड़े से वक्त के लिए आते हैं। अनवर रिटॉल है, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, बहुत छोटे साइज़ के भी नहीं है, बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं है, मिक्स होते हैं ना। हाँ, लेकिन जैसे है बादशाह मिलता है ना, हाँ, वो तो बहुत छोटा, वो तो बहुत छोटा होता है। ये अनवर रिटॉल है, लेकिन इनका टेस्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, खट्टे मीठे से होते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार होते हैं। और ये लास्ट में ही आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते वाले आम। और पहले भी मैंने बताया था इसको कोई 12 नंबर कहते हैं, ऐसे कुछ करके कहते हैं, इन आमों को कहा जाता है। खैर फल वगैरह हम लोगों ने रात में ही धो के रख दिए थे, और ये अनार बोल रही हूँ अंगूर हैंगे हर गोल चीज अनार नहीं होती भैया। ये जो अंगूर है ना, ये तो सिर्फ अम्मी साफ़ करती हैं, क्योंकि बहुत सब्र का काम है ये। इसको बिल्कुल मतलब इसके तिनके विनके निकाल के साफ़ करके धो के उसके बाद ये फ्रिज में रखे जाते हैं, और हमेशा इसी तरह से होता है हमारे घर में ना। अच्छा, आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इंपॉर्टेंट बात ये, आजकल ना हम लोग थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, और एक ना वो बर्दाश्त की हद होती है, तो वो ना थोड़ी सी क्रॉस होने लगती है। बदतमीजी बर्दाश्त करने की भी हद होती है, क्योंकि हम नहीं करते किसी के साथ बदतमीजी, तो कोई हमारे साथ करे तो हम लोगों को नहीं होता है बर्दाश्त, सीधी सी बात है। और हर चीज़ की एक हद होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कुछ टाइम पहले एक व्लॉग बनाया था #copy-paste के नाम से, और जिन जिन लोगों को याद होगा उनको आगे होगा, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लें पिछली वीडियो के अंदर 4-5 व्लॉग पीछे तो ही है। जब से ना बता इसलिए रही हूँ, मेंशन इसलिए कर रही हूँ, जब से हमारे व्लॉग्स के ऊपर आके ना डेली बेसिस पे बदतमीजियाँ की जा रही हैं। कुछ को तो हम कुछ ज़्यादा ही बदतमीजियाँ होती है तो हम ब्लॉक कर देते हैं, कुछ को हम जवाब दे भी देते हैं, क्योंकि एक बर्दाश्त की हद होती है। तो खैर बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ की जा रही हैं, और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं उनको लगता है कि शायद हम उनका नाम ले लेंगे या उससे उनको हाईलाइट मिल जाएगी, तो इस वजह से भी कर रहे हैं। कुछ लोग आते हैं जो ओरिजिनल लोग हैं, जिन्होंने करनी चाहिए बदतमीजियाँ, जो आते हैं वो कॉपी पेस्ट वाले, तो वो फेक आईडी से आते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कौन, पता ऐसे चलता है, हमें पता है बात करने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल। आपका दिमाग कितना चलता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस तरह से बात कर रहा है। और मैं टीचर रह चुकी हूँ, तो मेरी जजमेंट तो आप छोड़ दें, आप टीचर्स की जजमेंट बहुत अच्छी होती है। तो खैर हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कौन किस तरह से कमेंट कर रहा है। खुद आते हैं, खुद आके कमेंट करके जाते हैं, बदतमीज़ी करके जाते हैं।
तो अभी खैर हम ये आपको पुरानी क्लिप्स दिख रही होंगी, 14 अगस्त वाला जो व्लॉग था उसकी क्लिप्स है, हमने वो ऐड करी है बात करने के लिए। कल का व्लॉग जो हम लोगों ने अपलोड किया ना, उसके ऊपर हमें कमेंट आए कि आप लोगों ने 14 अगस्त सेलिब्रेट कर ली है, सही है। एक ये 2-3 कमेंट थे, हमें बहुत बुरे लगे वो कमेंट। दूसरा ये कि बहुत अफसोस की बात है, आप लोगों ने मुहर्रम के दौरान ये 14 अगस्त आप लोगों ने सेलिब्रेट करी, हमें ब्लेम किया जा रहा है। और आपने 14 अगस्त से मना ली, सेलिब्रेट कर ली, तो आपको कोई वो नहीं है, आपको हक नहीं पहुंचता कि आप मुहर्रम की कोई न्याज करें। हाँ, ये कमेंट आया, नजरों न्याज करने का आपको कोई राइट नहीं बनता, आपको राइट नहीं बनता है और आपको करनी भी नहीं चाहिए। शुक्रिया, इस तरह करके और बहुत बदतमीजी से उन लोगों ने लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्लिप्स ऐड करें कि आप खुद अपनी आंखों से देख के बताइए कि हमने सेलिब्रेशन क्या करी। ना हमने कपड़े बनाए, ना हमने केक काटा, ठीक है, हाँ, ना ही हमने कोई बाजे बजाए, ना ही हमने अपनी कार तक पे एक फ्लैग तक नहीं लगाया। आज इस बार तो हमने कोई एक फ्लैग खरीदा तक नहीं, ना हम उसकी खरीदारी करने के लिए गए, ना हम कोई खरीदारी करने के लिए गए कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में ये है। सबके घरों में बच्चे होते हैं, हमारे घर में भी एक बच्चा है, ठीक है। तो हम चाहते तो हम जा सकते थे, सही है, चाहते तो हम भी कपड़े बना सकते थे। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें, सब लोगों ने अपनी गाड़ियों पे फ्लैग लगाया होता, हमारी गाड़ी पे कोई फ्लैग भी नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल, ठीक है। हम बाहर ज़रूर निकले थे, लेकिन रौनक देखने के लिए निकले थे। और हम क्या देखना, अच्छा मुझे ये बताएं, क्या देखना गुनाह है और क्या खाना बाहर जाके गुनाह है, ये मुझे बताएं। क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ वाले कमेंट्स पढ़ के कि आप लोगों ने ये कर लिया, आप लोगों ने वो कर लिया। हमने क्या किया? हमने गाने गाए, हमने तमाशे किए, और उल्टा हम लोग सरप्राइज थे लोगों का हुजूम देख के। बिल्कुल, उन लोगों की जो सेलिब्रेशंस चल रही थी वो देख के हमने आपको सिर्फ ये दिखाया कि कराची में एक्चुअली हो क्या रहा है। 14 अगस्त वाले दिन, उससे एक रात पहले भी 13 अगस्त को भी, कि क्या शोर शराबा और सब चीज़ें जो चल रही थी वो सिर्फ हम लोगों ने दिखाया। हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया मुझे ज़रा क्लियर कर देगा इधर इस क्या कहते हैं व्लॉग के ऊपर भी, कि क्या हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, मुझे नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और 13 की रात को भी निकले थे तो जाके हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया ही था, और तो हम नॉर्मली जाते हैं, सेलिब्रेशन नहीं है हमारे लिए, मतलब हमने सेलिब्रेट केक काटा ना, हमने कोई ढोल ताशे ना, हमने कोई बर्थडे सेलिब्रेट करी, हाँ, सही है, हमने इस तरह कुछ नहीं करा। और ना ही हम उन झूठे लोगों में से हैं कि अभी मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया, हमने देग बना के बांट भी दी, हाँ, सही है। तो 4 दिन पहले ही ये झूठी वाली चीज़ें हम नहीं करते हैं। और नज़र न्याज का जो बात है ना, मैं तो आप लोगों को दिखाती भी नहीं हूँ कि हमारे घर के जो तौर तरीके हैं बहुत थोड़ा सा ही दिखाया जाता है। 30% सिर्फ आप लोगों को मुश्किल से हम वो वीडियोस दिखा रहे होते हैं जो हमारे घर में नज़र हो रही होती है, न्याज हो रही होती है। नमाज़ पढ़ते हुए आज तक नहीं दिखाया, कुरान शरीफ पढ़ते हुए नहीं दिखाया। मुझे ये सब चीज़ें बहुत गलत लगती हैं। और जो भी लोग आके इतनी बदतमीज़ी करके जा रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी, तो आप लोग अपनी खुद ही रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। दूसरा ये आप बता रहे हैं आप कहाँ से आते हैं, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी परवरिश कैसी है। आप लोग ये हमें साफ साफ बता रहे हैं, क्योंकि ना तो मतलब एक बदतमीजी की हद होती है। ये जो परवरिश वाली बात कह रही है ना, हम बोला गया है, ये बहुत ज़्यादा अभी बोला गया है। लास्ट वो जो हैशटैग कॉपी पेस्ट वाला जो हमने बनाया था ना, उसके बाद से जो बदतमीजियाँ करी जा रही है ना, और वो डेली बेसिस पे, वो तो साफ जाहिर हो रहा है किसकी तरफ से आ रहे हैं ये लोग और ये बदतमीजी करके जा रहे हैं। उसमें ना कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि नए जिन्होंने स्टार्ट किया, उनको ये शायद ये बदतमीजी करेंगे तो शायद हम उनका नाम ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको सस्ती शोहरत देंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लें। और जिसने जितना कॉपी करना है अच्छा, उनको तो ये बात समझ में ही नहीं आई कि एक्चुअली कॉपी हमने वो जो व्लॉग बनाया था वो बनाया किस बात पे था। उनकी अकल काम ही नहीं करती है बेचारी। वो समझी सिर्फ रेसिपी पे बोला, हमने रेसिपी पे नहीं, हमने बोला था हमारी लाइफ को ना जीना छोड़ दो और हमारा लाइफस्टाइल को कॉपी करना छोड़ दो, हमें नहीं कॉपी करो, आप अपनी लाइफ दिखाएं। आपके पास कंटेंट है ही नहीं, आपके कंटेंट में हमारे ही वाले एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास इतना दिमाग है ही नहीं कि करना क्या है। हाँ, मतलब उसके बाद भी जो हमारे व्लॉग्स बने ना, तो उन्होंने भी वही वाली हरकतें करी। अगर मैंने दिखा दी चादर बिछा के कि ये देखें हमारे घर की चादर, हम जिस व्लॉग में हम किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम मेंशन कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वही चीज़ उन्होंने भी करनी होती है। तो इतना ही दिमाग चलता है उनका। हम परेशान आ चुके हैं, मतलब इतनी बदतमीज़ी, और कितना हम ब्लॉक करेंगे किसी को, या किसी को हम कितना जवाब देंगे। जब हम किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ना करें। और उनकी बदतमीज़ी करने से ऐसा नहीं होगा कि हम सामने आके और उनका नाम लेके और हम ये व्लॉग्स बनाएंगे, हम ये सब चीज़ें करेंगे। उनको सस्ती शोहरत देनी ही नहीं है। हाँ, वो हमने पहले से डिसाइड किया, वो हम किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि वो हैं इस टाइप की, छिचोरी टाइप की। इसलिए मैंने छिचोरा
वाला वर्ड यूज़ किया था। हाँ, आजकल क्योंकि ये वर्ड हम बहुत यूज़ कर बहुत रहे हैं। यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत बदतमीज़ी वाले कमेंट्स आते हैं, मतलब आज तक कभी नहीं आए और इस तरह की कभी भी, क्योंकि हमारे रहा पास ही वो नहीं। बदतमीज़ों वाली ऑडियंस है ही नहीं। हमारे पास जितने भी लोग हैं वो हमारे जैसे हैं, जो कि एक अच्छे घर से हैं, तमीज़दार घर से हैं, हमारी जैसी लड़कियां या हमारी जैसी ख़वातीन हैं जो हमें देखना पसंद करती हैं, जिनको सादे वाले ब्लॉग्स पसंद है, ना कि वो शोर शराबे वाले और दुनिया दिखावे वाले। बिल्कुल। हम इधर दुनिया दिखावा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और जहाँ तक रही बात नियाज की, तो हम ये नहीं कर सकते कि अगर आज 9 तारीख या 10 तारीख है और हमें नियाज करनी है तो हम 4 दिन पहले ना बना के अपलोड मतलब नहीं हम करेंगे। व्लॉग के लिए न्याज नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अपने घर का तौर तरीका है। तो हमारे घर का जो तौर तरीका हम उसी तरह से चलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, हमारे पास तो टाइम भी नहीं होता। जाहिर सी बात है, हम अपने घर में काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम कैमरा लाके खड़े हो जाएं या कैमरा सेट करके खड़े हो जाएं, हर वक्त का हम करते भी नहीं हैं। कैमरा सेट करके बैठे रहें, व्लॉग्स हमारे बहुत बहुत दिनों के गैप भी आ जाते हैं, तब जाके आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कल वाले तो कमेंट्स मतलब बहुत बुरे लगे, तो जोया ने कहा अपिया प्लीज़ इस पे तो बोल दो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी और जोया मुझे कब से कह रही थी अपिया प्लीज़ बोलो इसके ऊपर। मैंने कहा छोड़ो, रहने दो, जो बदतमीज़ हैं वो बदतमीज़ ही रहेंगे, हम उनका इनका कोई इलाज नहीं है। असल में ऐसे लोगों का कोई इलाज ही नहीं होता है, लाइलाज बोलने होते हैं ऐसे लोग। बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था छोड़ दो, एक बार टोकना था, उसके बाद हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मामला खिंचेगा, फिर इधर से उधर होती है बातें तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस वजह से मेरा ये नज़रिया था, लेकिन नहीं यार, मजबूर कर दिया बोलने पे। मतलब बदतमीज़ी की हद होती है। और आप देख लीजिएगा जाके पिछले व्लॉग में आपको कमेंट शायद मिल जाएंगे, और अगर जिसने देखने हैं बता दीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लूँगी, मैं वो उसको पोस्ट कर दूँगी। आप देख लीजिएगा किस किस तरह के कमेंट्स आते हैं और कितनी बदतमीज़ियाँ की जा रही हैं डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ। Even- और पर्सनल कमेंट कर रहे हैं हाँ। आके, मतलब आपकी परवरिश, आपकी तालीम, आपका ये, आपका वो, पता नहीं क्या क्या कहाँ से लेकर आ रही हैं कि एक नेक औरत के पीछे पड़ गई हो और पता नहीं क्या, मतलब यार दिख रहा है कौन नेक है कौन क्या है। सही है, यार नेक बद हम नहीं जानते किसी हाँ। को। हमारा जो मोटिव था, जो मकसद था, वो किसी ने समझा ही नहीं। जिनके लिए बनाया था उन्होंने भी नहीं समझा, उनकी भी अकल पे पत्थर पड़े हुए, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो मकसद समझ में आया ही नहीं है। आज आप लोगों के साथ ये सारी बातें हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि उन लोगों को ये कह सकें, भाई जिन लोगों को हमारे व्लॉग्स नहीं पसंद वो मत देखें, हमें नहीं ठीक है? देखें, बिल्कुल नहीं और देखें, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छी ऑडियंस देखती है, ख़ानदानी लोग और अच्छे घर वाले लोग देखते हैं, तो हमें वो काफ़ी है। हम ठीक है हमें ना? आप जैसे चीप लोग नहीं चाहिए, तो प्लीज़ चले जाएं हमारे चैनल से, क्योंकि हम मर नहीं रहे व्यूज़ के लिए, ना ही हम झूठ बोलते हैं, ना ही हम झूठा कंटेंट बनाते हैं, हाँ। ना ही हम कुछ क्रिएट करते हैं। हाँ। हमारी लाइफ में जो चल रहा होता है, जैसे चल रहा होता है, वैसी ऑनेस्टी के साथ दिखा देते हैं, और ये बहुत सारे लोगों को पता है। तो ये वाले बैड कमेंट्स करना छोड़ दीजिए, हम भी थक चुके हैं आप लोगों को ब्लॉक कर करके। मतलब अब हद हो गई थी आज तो ना, तो ये बोलना ज़रूरी था। अपने लोगों से ही दिल हल्का किया जाता है, जो कि हमने कर लिया। और ना कि एक और बात मैं बोलूँगी, ना कि हम ये करते हैं कि अपने थंबनेल पे कुछ और दिखा रहे हो और आपको दिखने में कुछ और दिख रहा हो, वीडियो में कुछ और मिल रहा हो, नहीं करते तो फिर हम वो बिल्कुल भी नहीं करते। जो हो रहा होता है हमारी लाइफ में, ना कि बहुत ज़्यादा हम कुछ प्लानिंग करके कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ जो चल रही होती है ना, हम सिंपल वो बस कैमरा उठाते हैं, थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर किसी को एतराज़ है तो प्लीज़ खुदा के वास्ते हमारे चैनल से चले जाएं और अनसब्सक्राइब भी कर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी और बहुत ऑनेस्ट वाली हमारे पास ऑडियंस है उसके लिए, और ना ही हम ना फजूल कंटेंट बना सकते हैं और दूसरे लोगों की तरह। तो उन्हीं लोगों के देखें ना जाके, जो मतलब अजीब अजीब से कंटेंट बनाते हैं, हाँ, चिचोर बना करते हैं, तो उनके देखें और एंजॉय करें। ठीक है, और इसी के साथ व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।